वीडियो पर आ गए हैं तो अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि आज हम एक ऐसी बेहतरीन किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। यह किताब उन दिमागी शक्तियों के बारे में बताएगी जिनसे आप अपने गोल्स को पा सकते हैं। ऑथर ने 100 से भी ज़्यादा सफल लोगों की इंटरव्यू के बाद उन सबकी सफलता के अनुभव को धार देकर 16 चैप्टर में पिरोकर हमारे सामने पेश किया है। अगर आप इन 16 चैप्टर को समझकर उस पर अमल कर लेंगे तो गारंटेड आपको सफलता मिलेगी। शानदार योजना बनाने वाला व्यक्ति यानी मास्टरमाइंड। इस चैप्टर में हिल ने मास्टरमाइंड के कॉन्सेप्ट को समझाया है। मास्टरमाइंड ढूंढा गया मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का एक नया कानून है जो सभी कमाल की व्यक्तिगत उपलब्धियों की नींव का पत्थर है। पर असल में मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड एक ऐसा दिमाग है जो 2 या उससे ज़्यादा लोगों के सहयोग से बनता है, जो किसी काम को पूरा करने के मकसद से एक दूसरे का साथ देता है। एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। ये नियम आपको सिखाएगा कि बेकार होने वाली मेहनत को कैसे बचाएं, जो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढने की कोशिश में बढ़ाते हैं, और कैसे अपने दिल और दिमाग के साथ एक निश्चित मुख्य उद्देश्य पर अपनी पकड़ बनाएं। अपने प्रमुख उद्देश्य को रियलिटी में कैसे बदलें, इसके 3 स्टेप हैं। नंबर 1, उसे लिखें। आप अपने चीफ एम को असलियत बनाने की शुरुआत करते हैं। इसे एक छोटी जो याद रखी जा सके स्टेटमेंट की तरह लिखने से, जिसका आप लगातार रेफरेंस ले सके, जैसे कि अपने फ़ोन की नोट ऐप पर या किसी कार्ड पर लिखकर। स्टेप 2, अपना व्यापार भी लिखें। अपने उद्देश्य के नीचे लिखें कि आप अपने उद्देश्य के बदले क्या देना चाहते हैं, जैसे कि समय, पैसा या और कुछ बलिदानों को लिखना मददगार हो सकता है जो आप बेहतर भविष्य के लिए देने के लिए तैयार हैं। स्टेप 3, लॉ ऑफ सक्सेस के दौरान अपने लक्ष्य को दिन में 12 बार दोहराएं। आपको अपने लक्ष्य को लगातार याद रखना है जब तक आप पर उसकी उपलब्धि यानी अचीवमेंट का जुनून सवार न हो। आत्मविश्वास। हिल ने इंसानियत के 6 डर के बारे में बताया है। नंबर 1, गरीबी का डर। नंबर 2, बुढ़ापे का डर। नंबर 3, बुराई का डर। नंबर 4, किसी के प्यार को खोने का डर। नंबर 5, बीमारी का डर। एंड लास्ट वन, नंबर 6, मरने का डर। आप इन परेशान करने वाले ख्यालों से कैसे निपटते हैं? आप ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे सेल्फ टॉक भी कहा जाता है। एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। जब आप अपने डर का सामना अपने पॉजिटिव ख्यालों से करने लगते हैं, तब आप पाएंगे कि जितना आप पॉजिटिव बनते हैं उतने ही पॉजिटिव लोग आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को या तो पाया जा सकता है या खोया जा सकता है। ये इस्तेमाल करने से बढ़ता है और इस्तेमाल न करने से गायब हो जाता है। बचत की आदत। आपको बहुत से कारण के लिए पैसा बचाने की आदत को बढ़ाना चाहिए। पैसा बचाने की आदत इंसान की संपूर्ण सेहत, मानसिक और शारीरिक को बेहतर बनाता है। बचत से सिर्फ गरीबी का डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे भविष्य में इन्वेस्टमेंट के अवसर भी मिलेंगे। लेखक ने बताया है कि उधार और ज़्यादा खर्च करने से उनके खुद के और जिन लोगों का इंटरव्यू उन्होंने किया है, उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। बचत करने का पहला कदम है अपनी कमाई और खर्चों का पता होना। एक बजट के रूप में आप सोच रहे होंगे कि सेविंग रेकमेंड करना आसान है, पर असल में हमें कितनी बचत करनी चाहिए। यहाँ हिल ने करीब 200 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद एक मॉडल डिस्कस किया है, जिससे जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके थे उनके पैसे में काफ़ी सक्सेस मिली। इस मोड के हिसाब से टोटल इनकम का 20% सेव होना चाहिए।
50% में घर के सभी बेसिक खर्च होने चाहिए। शिक्षा, मनोरंजन और जीवन बीमा में 10% माइनस 10% होना चाहिए। इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। हिल बताते हैं कि कैसे इनिशिएटिव एंड लीडरशिप से उन्होंने एडवर्टाइजिंग और सेल्स का स्कूल बनाया। उनके पास अपने छात्रों को देने के लिए ज्ञान तो था, पर स्कूल शुरू करने के लिए पैसे नहीं। उनका मुख्य उद्देश्य था अपने स्कूल को शुरू करने के लिए पैसे जमा करना। उन्होंने एक डिटेल्ड प्लान बनाया कि कैसे वो अपने लक्ष्य को रियलिटी में बदलेंगे। हिल्स के एक्शन स्टेप्स। नंबर 1, अपना निश्चित मुख्य उद्देश्य को लिखना। नंबर 2, एक विस्तृत योजना बनाना। हिल ने शिकायत और चिंता करने की जगह ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कदम उठाए जिन्हें उनके ज्ञान की ज़रूरत थी और जिनके पास मार्केटिंग और सेलिंग सीखने के लिए पैसा था। इस बात को मानते हुए कि उनकी बिजनेस एजुकेशन के लिए मार्केट है, वो आखिर तक लड़ते रहे जब तक उन्हें उनका चीफ एम नहीं मिल गया, पढ़ाने की एक जगह। क्योंकि उस वक्त इंटरनेट से डिजिटल शिक्षा नहीं थी, इसलिए जो सीखना चाहते थे वो कॉलेज गए। हिल एक बड़े नामी बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर के पास गए और उन्हें अपना कोर्स बताया, जिससे कॉलेज ज़्यादा छात्रों को आकर्षित कर सकता था। शुरुआती पैसे के बदले कॉलेज को हिल का एजुकेशन सिस्टम मिल गया। डायरेक्टर दिल से राजी हो गए और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और हिल को अपना पैसा मिल गया। 1 साल से कम वक्त में कॉलेज से लिया हुआ सारा पैसा हिल ने लौटा दिया और फिर हिल ने उसे अकेले बिजनेस की तरह संभाला। ऐसे 3 स्टेप्स जिससे हम इनिशिएटिव लेना और लीडरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, आपको टालने की आदत को जीतना होगा और उसे ख़त्म करना होगा। नंबर 2, अपने आसपास के लोगों को कदम उठाने और कल पर चीज़ें न टालने के लिए प्रोत्साहित करें। नंबर 3, सकारात्मक नेतृत्व कौशल विकसित करें। कल्पना यानी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की ताकत ऐसे उदाहरण से भरी पड़ी है जिसमें अगर वो सही से इस्तेमाल की जाए तो किसी की भी काबिलियत को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। हिल ने बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के सेल्स पर्सन का उदाहरण शेयर किया है जो इमेजिनेशन की मदद से बहुत ऊपर उठे। नेपोलियन ने एक गवर्नर को एक सुधरे हुए कैदी की रिहाई का आइडिया बेचा, ये इमेजिन करके कि गवर्नर एक कैदी को क्यों आज़ाद करेंगे। उत्साह यानी एक्साइटमेंट। जब आप जोशीले बन जाते हैं तो आप जिंदगी और जुनून के लिए री एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और अपने इस जोश के साथ आप कम नींद के साथ भी काम कर पाते हैं। जोश आपके एक्शन को ताकत देता है, जैसे एक तीर को एक धनुष से उस दिशा में जाने की ताकत मिलती है जहां आप चाहते हैं। साथ ही आपको नकली जोश से बचना चाहिए। असली जोश एक इंसान के अंदर से आता है, न कि बाहर से। आत्मनियंत्रण। जैसे आपने समझा कि जोश आपको चलाता है, ये क्लच की तरह है। आत्मनियंत्रण सिक्के का दूसरा पहलू है। ये ब्रेक और स्टीयरिंग है जो आपको रुकने और दिशा बदलने देता है। आत्मनियंत्रण बैलेंस व्हील है जिसे आप अपने जोश को काबू करके वो दिशा दे सकते हैं जहां आप चाहते हैं ये आपको ले जाए। इससे आप अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हैं। चार्म और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, ये सफलता का सबसे ज़रूरी टूल है। ये आपको सिखाएगा कि कैसे अपना व्यक्तित्व को बदले ताकि आप खुद को किसी भी तरह के माहौल या किसी दूसरी शख्सियत में इस तरह ढालें कि आप हावी हो सके। आकर्षित लोगों से डील करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कंपनीज़ की ड्रेस कोड और कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियाँ होती हैं ताकि उनके स्टाफ तक ग्राहक ज़्यादा आसानी से पहुंच सके। एक आकर्षक आदमी जानता है कि कैसे लोगों को अपने सर्कल में लाना है। स्वागत करने वाला व्यक्तित्व सफलता का प्रतीक है। एक आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करने की कला जानता है
इसके पास वो चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक पावर है जो सारा फर्क ला सकती है। अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी को अपनी इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हैं तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। सटीक विचार। खुद को ऐसे लोगों से घेरे जो आपकी तरह सटीक ज्ञान के भूखे हो। मेंटरशिप की ताकत मिलना बेहद अच्छा है। मास्टरमाइंड को बनाना सही है। इसकी वजह से आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं। सफलता से ही सफलता मिलती है। गलत जानकारी और झूठी खबरों से भरी इस दुनिया में तथ्य को राय से अलग करना आसान नहीं है। एक तेज विचारक डेटा पर एक्ट करता है, इमोशंस पर नहीं। आपको तथ्यों को भी 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला महत्वपूर्ण और प्रासंगिक, दूसरा महत्वहीन और अप्रासंगिक। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको सिखाता है कि जब तक आप उस विषय में महारत हासिल करने के तरीके न निकाल लें, एक वक्त में एक विषय पर कैसे ध्यान दिया जाए। जब आपके पास लेज़र बीम फोकस होता है तो आप जल्दी सफलता पाते हैं, क्योंकि आपके एक्शन एक ही दिशा में होते हैं। जब आपका एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है तो आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। एक टारगेट फिक्स करें और चलें। सफलता पैरों के निशान छोड़ती है। ये आपका कर्तव्य है कि आप उन निशानों को ढूंढें जब तक आप अपनी मंजिल तक न पहुंच जाएं। सहयोग। सहयोग आपको टीम वर्क सिखाएगा। सक्सेस माइंडेड लोगों का आपका अपना एक सर्कल बनाएं, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। ऐसे लोग जो लगातार आपको सफलता के लिए प्रेरित करेंगे। उससे पहले ये सोचें कि आप बदले में इन लोगों को क्या देंगे। कभी कभी टॉप तक ले जाने वाली अकेली सड़क पर किसी का साथ होना अच्छा होता है, पर उन लोगों को चुनें जिन्हें आप साथ ले जाएंगे। आपकी टीम से आपकी भूख, आपकी ड्राइव और परसिस्टेंस गूंजनी चाहिए। सुस्त दोस्तों को छोड़ दें। अपनी सक्सेस की हंटर्स टीम को वैसे ही सपोर्ट करें जैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं। अपने एक्शन को कोऑर्डिनेट करें और एक दूसरे को एनर्जी दें, ताकि आप रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। असफलता। असफलता का फ़ायदा आपको सिखाएगा कैसे अपने अतीत और भविष्य की असफलताओं और गलतियों को सीढ़ी बनाएं। गेहूं को भूसे से अलग कीजिए। जब आप रणनीतियाँ बना लें तभी एक्ट करें। शुरुआती असफलता किसी चीज़ में आगे बढ़ने की सिद्ध टेक्निक है, क्योंकि आपको अपनी गलतियों से भी सीखना है ताकि आपके अगले कदम अलग हो। अगले कदम आपको सफलता के ओर पास ले जाएंगे। परफेक्ट इंसान जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम इंसान होने के नाते गलतियां करते हैं। अपनी गलतियों से सीखना ही समझदारी है, जब तक कि हम गिरकर उठ न जाएं और अगला कदम समझदारी से लें। सहनशीलता। अज्ञानता से बचें। सहनशीलता को बढ़ाएं। अपने दिमाग को अलग अलग किस्मत के लोग, संस्कृति, धर्म और जीवन शैली के लिए खोलें। नफ़रत के जहर में ना डूबें। आप अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं अगर आप ये मान लें कि हर इंसान अलग है और सबका अंदाज भी निराला है, सबकी सोच अलग है। सुनहरा नियम। गोल्डन रूल को सीखने से आप समझेंगे कि इंसान के महान यूनिवर्सल लॉज का इस्तेमाल कैसे किया जाए। गोल्डन रूल फिलॉसफी की समझ की कमी ही करोड़ों लोगों के फेलियर का कारण है। जब आप इन 15 कानूनों को मास्टर कर ले, जिसमें आपको 15 से 30 हफ्ते लग सकते हैं, आप उस पावर को बनाने लायक हो जाएंगे जिससे आप अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य को पा सकेंगे। इन 15 कानूनों का मकसद है आपकी सारी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना जो आपके पास है और जो आप भविष्य में पाएंगे, ताकि आप इस नॉलेज को पावर में बदल सकें।